क्वेश्चन नंबर 7 है अपना एक्सरसाइज 5.2 का बात नहीं करना है। ये नहीं दिया था होमवर्क में 7th वाला 8th वाला करेंगे। देखो 8वां क्वेश्चन एपी इज कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। कितने टर्म से मिलकर बना है? टोटल कितने टर्म हो जाएंगे? और अपन टर्म को कैसे मतलब पदों की संख्या को कैसे डिनोट करते हैं? n से मतलब n कितने हैं टोटल? आगे लिखा है थर्ड टर्म इज 12। लिखा है क्या? थर्ड टर्म कितना है मतलब तीसरा पद कितना दिया है? 12। आगे लिखा है लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म को अपन a और n से डिनोट कर देंगे। अब देखो ध्यान x आई बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ बोला उसने टोटल टर्म कितने और यहाँ बोला कि लास्ट टर्म कितना 106। मतलब ये 50वें टर्म है। ये 50वां टर्म अगर लास्ट है और उसने बोला कि 1 से 50 तक ही हो 50वें टर्म तो लास्ट रहेगा और वही तो लास्ट हो गया। 50 बोलो या लास्ट को तो 106 आएगा। पूछा क्या क्वेश्चन? 29। देखो अपने को कौन सा टर्म निकालना है? 29 टर्म। आप क्या लिखोगे 29 को? ये लिखेंगे क्या? मतलब अपने को अगर ये वैल्यू निकालना है तो निकालने का ए और निकालना और डी निकालना, दो ही चीजें। अब देखो थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे हम? इक्वल टू 50वें टर्म को क्या लिखोगे? इक्वल टू हो गया क्या? सेम ही करना है, साइन चेंज कर दूँ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या होगा? 49 में से 2d चली जाएगी, माइनस 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस हो जाता है। तो d इक्वल टू 94/47 का डबल होता है क्या? तो 47 × 2 करते हैं यहाँ कहीं उठा के रखते थे। मान लो पेज वाले इसको एक नाम बोलिए, एक क्या है आपके पास? a प्लस 2d इक्वल टू ये निकालेगा ये अपने को निकालना है इंटू डी की वैल्यू कितनी निकालेगा? ये रखते हैं डी की वैल्यू 2 से कितना हो जाएगा? 4 प्लस आएगा 12 जाएगा तो 12 माइनस 4 कितना बचेगा? आगे क्या एक ही मिल ए मिल गया अपने को, डी मिल गया दोनों। माइक लगाया अपन? अरे माइक लगाया अपन? नहीं लगाया। ए की वैल्यू कितनी होगी? 8 कितनी ए की वैल्यू? प्लस लिखा है 28 × डी कितना है? 2 28 पर डबल कितना होगा? हो जाएगा और ये 8 कितना हो गया? मतलब जो उसका 29 का टर्म है या 29 का टर्म में कितना है? समझ गए क्या? चलो नोट करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर रिस्पेक्टिवली 4 और -8। तीसरा टर्म और नाइन्थ टर्म दोनों दिया है। देखो तीसरा टर्म कितना है? 4 और जो नाइन्थ वाला टर्म है वो कितना है? -8। क्रमशः लिखा हिंदी में। क्रमशः का मतलब होता है पहले वाला दूसरा वाला दूसरे वाला। आगे लिखा है विच टर्म ऑफ धीस एपी इज 0। मतलब अपने को एपी इस एपी में एक टर्म कौन सा आएगा? 0 आएगा। वो बताना है कौन से नंबर पे। ये लिखा है क्या? तो मैं तुमको पहले भी बताया कि जोन सा टर्म पूछे उसको अपन क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? मतलब वो अपने लिए क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म का काम करेगा अपना। ठीक है। अब लास्ट टर्म ए ऑफ एन का फॉर्मूला अपने पास क्या है? ए प्लस यही है क्या? तो इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म में तो पूछा है कि कौन से नंबर पे आएगा, लेकिन अपने को निकालना क्या है? ए और डी। इसके लिए ये दिया है अपने। देखो कैसे थर्ड टर्म को अपन क्या लिखेंगे? इक्वल टू नाइन्थ को क्या लिखोगे? इक्वल टू माइनस का हो गया। देखो दोनों सेम है, साइन चेंज कर दे। ये माइनस ये माइनस ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ये कैंसिल हो जाएगा क्या? 8 में से 2 चले जाएगा तो कितने डी बचेंगे? 6। माइनस के बचेंगे क्या? ये कितना हो गया? दोनों प्लस के 4 और 8। तो डी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो -12/6 6 2 जा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ गई?
इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 2 कहीं में भी रख दो। मान लो यहाँ रख देते फर्स्ट वाली। क्या है अपनी इक्वेशन? a प्लस 2d इक्वल टू 4। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? इक्वल टू माइनस प्लस 2 2 माइनस का है क्या? उधर जाएगा तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेकिन अपने से क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, अपने से पूछा कि जो जीरो है इस टर्म इस एपी में एक नंबर जीरो है, वो कौन से नंबर का है? तो देखते हैं हम। ए ऑफ एन कितना है अपने पास? 0। देखो ए कितना निकाला अपन ने? 8। और डी कितना निकाला अपन ने? माइनस का 2। तो इस फॉर्मूले में रख दो अपने पास ये फॉर्मूला। ए ऑफ एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ए ऑफ एन कितना मान लिया अपन ने? 0। ए अपन ने निकाला 8। एन अपने को निकालना है और डी कितना है? माइनस का 2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये प्लस का 8 है क्या? इधर आएगा तो ये आ गया, क्योंकि 0 से तो कोई फर्क पड़ना नहीं। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में कितना लिखा है? ये मल्टीप्लाई में है क्या? 2। इधर आएगा तो ये आ गया। इक्वल टू क्या बचा अपने पास? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2 4 से कितना हो जाएगा? और ये एन माइनस, अपने को एन की वैल्यू निकालना है क्या? इसको यही छोड़ देते, ये 4 लिखा हुआ, ये माइनस का मन इधर आएगा तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब कौन से नंबर का टर्म है ये? 5वें नंबर। देखो इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? 5वें नंबर के टर्म को अपन क्या लिखेंगे? ये लिखोगे क्या? अरे ये लिखोगे ए प्लस 4 डी। ए की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 4 इंटू डी कितना है अपना? -2। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 4 2 जा और 8 8 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? यही तो पूछा था। समझ गए बात को? ओके, नोट करो, आईएमपी क्वेश्चन है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत खतरनाक सवाल है हो। आईएमपी मतलब ये छपेगा वाला, काय वाला? छपेगा वाला। बहुत कठिन सवाल है। देखो लिखा था 17 टर्म ऑफ द एपी एग्जिट इट 10th टर्म बाय 7। जो 17वां टर्म है वो 10वें टर्म से कितना ज्यादा है? 7। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। लिखा है क्या? देखो ध्यान से, उसने बोला है जो 17 टर्म है वो 10वें टर्म से कितना ज्यादा है? ऐसे ही लिखा है क्या? लिखा है एग्जिट, जो वर्ड इंग्लिश में होता है उसका मतलब होता है ज्यादा या अधिक। 17 टर्म 10वें टर्म से 7 अधिक है, लिखा है क्या? अपन क्या लिखेंगे 17 टर्म को? ये लिखोगे। 10वें को क्या लिखोगे? ए से काट सकते हैं क्या? क्योंकि ये दोनों सेम साइन है। यहाँ बचा अपने पास 16d बचा क्या? ये प्लस का आएगा, इधर आएगा तो इक्वल टू 16d में से 9d चले जाएंगे, कितने डी बचेंगे? बच गए क्या? तो डी की अगर वैल्यू निकालना है तो 7/7 बन जाओ। तो डी मतलब सार्वंतर ही होता है क्या? कॉमन डिफरेंस ही होता है क्या? बस यही तो निकालना। चलो वाह, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर दिख रहा बोर्ड? हाँ जबरदस्ती। चलो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है विच टर्म ऑफ एपी। एपी लिखी है अपने पास 3 15 27 और 39 लिखा है क्या? अब आगे क्या लिखा वो पढ़ना। विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी ये वाली है, विल बी 132 मोर देन, क्या लिखा है? 132 ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? वो आगे लिखा है 54th टर्म, लिखा है क्या? ठीक है, मतलब उसका कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन समझना ध्यान से पहले। इस एपी में कोई सा ऐसा पद है जो इसके 54वें पद से इतना ज्यादा है। समझ रहे बात को? तो इसके लिए अपने को क्या पता करना पड़ेगा? पहले को अपने ये पता होना चाहिए कि ये कितना है क्या? अगर ये निकाल लेंगे तो उसमें क्या जोड़ देंगे अपन? 132, और वो अपने को बताना है कि वो कौन से नंबर पे आएगा इस एपी में। समझे क्या बात को? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ए और डी निकाल लो। ए कितना है? डी निकालने के लिए क्या करते हैं? माइनस ही करते हैं क्या? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी की वैल्यू मिल गई क्या? अब मेरे को ये बता दो यार 54th टर्म को अपन क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे क्या? चल अपने पास ए और डी है तो डायरेक्ट रख दो फॉर्मूले। ए कितना है? 3 प्लस 53 इंटू डी कितना है अपना?
12 है क्या? तो ये 3 अपन ने लिखा, ऐसा का ऐसा, 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा कितना होता है 36, कैरी आएगा 3, 12 5 जा 60 और 3 जोड़ोगे तो 36, तो टोटल कितना हो जाएगा 639, 636 ये प्लस 3 ही है ना, होगा हो गए 639। अब उसने क्या बोला कि इस टर्म में कितना ज्यादा होना चाहिए 132, ज्यादा मतलब प्लस करते हैं क्या अपन, 132 कर दो, जोड़ो जरा 1717, ये आएगा क्या? अब अपने को ये बताना कि ये वाला टर्म इस एपी में कौन से नंबर पे आता है, समझ के बात को, मतलब इस एपी में या कहीं आगे लिखा हुआ है 77 ऐसे डेस 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 कौन से नंबर पे आता है, तो जो अपन जोन सा टर्म पूछते हैं उसको क्या मान लेते हैं, लास्ट टर्म, मतलब ए ऑफ एन लिख दूं क्या इसको, अरे लिख दूं, तो ए ऑफ एन का फॉर्मूला क्या था अपने पास, ए प्लस ए, यही था, तो ए ऑफ एन की वैल्यू कितनी हो गई 771, ए कितना है अपना प्लस एन अपने को निकालना है कि कौन से नंबर का टर्म है, और डी कितना है अपना, कोई दिक्कत किसी को, ये प्लस का है क्या, इधर आएगा तो ये माइनस का 3 लिख दिया अपन, ये एन -1 और ये इंटू में लिखा अपन ने 12, माइनस कर दो 768 हो जाएगा, ये इंटू में क्या इधर आएगा तो ओके, देखो 768 से अगर डिवाइड करते नहीं आता तो इधर कर देते हैं, 12 का टेबल बोलेंगे कितनी बार 6 बार, तो 12 6 जा कितना होता है 4 बचेंगे क्या, इधर से उतारोगे 8, 12 4 जा 48 होता है क्या, मतलब 12 से अगर इसको काटते तो कितना आएगा 64, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो कहीं में आ जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया, मतलब कौन से नंबर का टर्म है वो 63, समझ गए बात को, चेक भी कर सकते हैं क्या अपन, कैसे चेक कर सकते हैं देखो ध्यान से, 65 का टर्म आया है ना, तो अपन 65 को क्या लिख सकते हैं 64D लिख सकते हैं, अपना ये कितना है 3, 64 इंटू डी कितना है अपना, तो ये 3 प्लस मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 4 करते हैं 48 आता है क्या, के लिए आएगा 4, 12 छंग 72 और 4, इसमें यह जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये समझ गए, चल नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है आईएमपी, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों में एक ही काम करना है, इसलिए तुमको यही समझा देता हूँ, ठीक है, देखो 13 में क्या लिखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब 3 अंकों वाली संख्या 7 से डिवाइड होने वाली कितनी है, लिखा है क्या, देखो पहले बताओ 3 डिजिट नंबर चल्लू कहाँ से होगा, 100 से होगा क्या, 3 डिजिट मतलब जिसमें 3 नंबर आते हो, 99 पे 2 डिजिट रहेंगे, 100 पे आएगा, ऐसे कहाँ तक चलेगा 999 तक चलेगा क्या, क्योंकि जैसे 1000 पे पहुंच जाओगे तो 4 डिजिट हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएंगे यहाँ तक, लेकिन कंडीशन उसने आगे ये भी बोला कि 7 से डिवाइड भी होना चाहिए, कैसे 7, देखो 100 के बाद कौन आएगा 101, 102, 103, 100 ऐसे आएंगे क्या, और इधर भी चलेंगे तो 99 तक, तो अपने को पहले ये भी ढूंढना है उसमें कि 700 7 से डिवाइड भी होना चाहिए, 100 होगा क्या 7 से डिवाइड, 101, 102, 103, 104 नहीं होगा, क्या होगा 105 होगा, अब कुछ भी नहीं करना, 7 से डिवाइड करना है ना, तो 7 इसमें जोड़ दो, तो 112 पे अगला जो नंबर आएगा वो कैसे डिवाइड हो जाएगा 107 से डिवाइड, अगला और चाहिए तो कितना होगा 100 हो गया, अब ऐसे रिवर्स से भी देखना पड़ेगा को, ये 3 डिजिट नंबर जरूर है लेकिन ये 7 से डिवाइड भी तो होना चाहिए, ये होता है क्या नहीं होता है, 998 होगा क्या नहीं होगा, डायरेक्ट आ जाओ कहाँ होगा 994, मतलब लास्ट नंबर क्या रहेगा अपना 994 रहेगा, क्योंकि 995 भी नहीं होगा, 996 भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 998 भी नहीं होगा, देखो करना कुछ भी नहीं, अब अपने को बताना है कितने नंबर है, कितने नंबर है मतलब किसकी वैल्यू निकालना अपने को, निकालना है इनकी, तो देखो ए है अपने पास, ए मतलब फर्स्ट टर्म 105, डी अगर निकालना है तो क्या करते हैं सेकेंड में से फर्स्ट को, तो कितना बचेगा, आगे डी की वैल्यू क्या, ये अपने लिए क्या हो जाएगा ए ऑफ एन मतलब लास्ट टर्म, देखो ए ऑफ एन कितना हो जाएगा अपना 994 हो गया क्या, तो अपने पास फॉर्मूला है क्या ए ऑफ एन का, ए प्लस एन माइनस मल्टीप्लाई डी, तो ए ऑफ एन की वैल्यू रख दो 994, ए कितना है 105, एन निकालना है क्या अपने को, छोड़ दो, और डी कितना है अपना 7, तो देखो इधर आया 994, ये प्लस का है क्या, इधर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा एन -1 मल्टीप्लाई, हो गया कितना बचेगा
14 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे? 9। 8 में से 0 जाएंगे तो 8 और फिर 8। ओके, ये देखो मल्टीप्लाई में क्या इधर आएगा तो ये an-1 7 से काट दो इसको। 7 बन जा, एक बचेगा क्या 8 में से, तो कितना हो जाएंगे 18। 7 2 जा कितना होता है 14, फिर 4 बच जाएंगे क्या 49 कितना है 7 7 जा 49, तो 1 2 7 ये माइनस का 1 है क्या इधर आएगा तो n बराबर कितने हो जाएंगे 128। मतलब को टोटल कितने ऐसे नंबर है इसमें 128 नंबर है। कहाँ से 100 से अगर 99 तक मिला जो काय से डिवाइड होते हैं 7 से। चलो अगला क्वेश्चन यही कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखना। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मतलब उसने बोला 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणनखंड है, गुणज है। हाँ गुणज मतलब मल्टीप्लाइबल। देखो किसके बीच में होना चाहिए 10 से लेके 250 उसने ऐसा लिखा है, लेकिन क्या होना चाहिए 4 के मल्टीपल होना चाहिए। अगर मल्टीपल बोले या डिवाइड बोले एक ही बात है, मतलब वो 4 से डिवाइड हो जाए। 10 होगा कि 4 से डिवाइड 11 12 होगा, देखो 12 हो जाएगा। फिर मैंने बोला जिससे डिवाइड करना तो उसको जोड़ते जाओ 16 20 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएंगे अपन यहाँ तक। अब यहाँ तक जाओगे तो ये डिवाइड होगा क्या नहीं होगा। इसके लास्ट में 249 भी नहीं होगा लेकिन 248 हो जाएगा। समझ गए, तो ये क्या हो गया अपने लिए ए। डी कितना हो गया 4, निकालू क्या डायरेक्ट 16 माइनस 12 हो जाएगा क्या 4, और ये ए ऑफ एन कितना हो जाएगा अपने लिए 248। ठीक है, तो इसको सोल्व करना आप और कमेंट में जरूर आंसर बताना सभी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, इकाई की एन नंबर ऑफ टर्म की। कमेंट में आंसर दीजिएगा सभी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।